ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट हम पहुंच गए थे श्लोका नंबर 68 चैप्टर 8 अष्टम अध्याय मध्य खंड। तो माता देखती है के सामने दोनों महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को वो भोजन परोसती है और गलती से तीन भाग में परोस देती है। यानी दो ही लोग बैठे हैं लेकिन वो तीन लोगों के लिए खाना परोस देती है, जिसको देख के महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हंस पड़ते हैं और फिर वो दोनों भोजन आरंभ करते हैं। तो सचिन माता देखती है कि सामने दोनों ही 5 साल के बालक बन गए हैं और उनमें से एक शिशु के चेस्ट पर वक्ष पर क्या नजर आ रहा है, उनको लक्ष्मी देवी नजर आ रही है। तो इसी तरह हम पढ़ रहे थे कि लक्ष्मी देवी के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात लक्ष्मी देवी जो है श्री कृष्ण एक बार वो कृष्ण के सौंदर्य का अवलोकन करके उन पर मुग्ध हो गई। उसके लिए तपस्या में प्रवृत्त होने पर भी लक्ष्मी जी वो है जो कभी भी नारायण के श्री चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाती, लेकिन वो भी कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गई उन पर। और फिर उसके लिए उन्होंने तपस्या में प्रवृत्त होने पर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, वो तपस्या करने लगी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम्हारी तपस्या का कारण क्या है। लक्ष्मी ने कहा कि मैं गोपी रूप धारण करके वृंदावन में तुम्हारे साथ विहार करने की अभिलाषा करती हूँ, किंतु ये तभी पॉसिबल है कि जब हम किसी गोपी का अनुगत्य को स्वीकार करें। तो कृष्ण ने कहा कि ये सुदुर्लभ है। उस पर लक्ष्मी देवी ने कहा फिर कि नाथ, मैं स्वर्ण रेखा की भांति तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान होना चाहती हूँ। तब कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसे ही होगा। तो उनकी तपस्या का ये फल मिला उन्हें कि वो एक स्वर्ण रेखा के भांति श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान है। लेकिन उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि लक्ष्मी देवी है, तो उन्होंने कभी किसी गोपी का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया। आंखों के आंसुओं से वस्त्र समूह भीग गया। भागवत दर्शन के समय मैंने माता जो है वो केवल एक बार ही उनके रूप के दर्शन कर पाई और फिर परिला मूर्छित हैया पृथ्वी तले तितिलवसन सब नया नेरा जल। तो वो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर उनके आंखों से जो आंसू बह रहे थे उससे उनका वस्त्र समूह भीग गया। भागवत दर्शन के समय मुक्त दर्शन से बाहर प्रतीति विलुप्त हो जाती है, यानी जो बाहरी अवस्था होती है हमारी, उससे हमारा लिंक टूट जाता है। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें बाहर का कोई भी चीज का बोध नहीं होता, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी बोध नहीं होता, क्योंकि ये भी बाहरी वस्तु हो जाती है। इसलिए भाम्य प्रतीति विलुप्त हो जाती है। इस अंतर्दशा का लाभ भाग्यहीनों के लिए असंभव है। यानी जो भाग्यहीन है, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो सब उनको ये समझना बड़ा कठिन है कि ऐसी कौन सी दशा होती है, क्योंकि वो आत्मा में ही बिलीव नहीं करते। इसलिए आध्यात्मिक यानी प्राकृत जड़ इंद्रियों पर निर्भर लोग जो मटेरियल सेंसेस पर निर्भर करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे संप्रदाय उसकी नित्यता को उपलब्ध करने में असमर्थ रहते हैं। उनकी समझ के बाहर है कि आत्मा क्या वस्तु है और वो नित्य कैसे है, क्योंकि उनका सारा ध्यान कहाँ पर है, शरीर पर होता है। तो वो इंद्रिय तृप्तियों में ही लगे रहते हैं, उनके लिए वही सब कुछ होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आत्मा को समझना कठिन होता है।
आध्यात्मिक व्यक्तियों के विचार से इंद्रिय ग्राम्य ज्ञान में ही सभी वस्तुएं अवस्थित होती हैं। उनके लिए क्या होता है, वो मटेरियल लोगों के लिए क्या होता है कि जो कुछ भी है बस वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होना चाहिए, यही उनका ज्ञान होता है और वो दूसरों को भी यही उपदेश देते हैं। उनको भक्ति, भागवत भक्ति समझ के पड़े होती है। तुर्य प्रवृत्ति अप्रकृत दर्शन पर साधारण जनों का अधिकार ना रहने के कारण वे उसमें अपनी आस्था स्थापित करने से विमुख हो जाते हैं। इसलिए उनको इन सब चीजों पर कोई आस्था नहीं होती, क्योंकि उनका कोई अधिकार ही नहीं है कि वो भगवान के कभी ऐसे साक्षात दर्शन कर पाए। आथे व्यथे महाप्रभु आचमन करी, गाये हाथ दिया जना नीरे तोले धरी। उठ उठ माता तुम्ही स्थिर करा चित्त, केने वापरीला पृथ्वी ते अचंबित। तो महाप्रभु ने तुरंत आचमन करके जननी को हाथ पकड़कर उठा लिया और बोले, उठिए माता, उठिए, अपने चित्त को स्थिर कीजिए। जैसे ही उन्होंने दर्शन किया ऐसा वो तुरंत ही बेहोश हो गई। यानी पहले तो उनके आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और उसके बाद वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब महाप्रभु ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर उनको उठाया और अपने कहा कि अपने आप को संभालिए माता, आप किस कारण से अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब होश आने पर सच्ची माता के द्वारा निरुत्तर क्रंदन एवं प्रेम भाम्य पाई आई आथे व्यथे केशा बांधे, नाबालाए किछु आई गृह मध्य कांदे। महादीर्घ श्वास छाड़े कंप सर्व गाय, प्रेमे परिपूर्ण हैला किछु नहीं भाई। ईशान करीला सब गृह उपस्कार, यथाचिला अवशेष सकल ताहार। सेवी लेना सर्वकाल आई रे दर ईशान, चतुर्दशा लोका मध्ये महाभाग्यवान। एई मत अनेका कौतुक प्रतिदिने, मर्मी भृत्य बईहा केहा नहीं जाने। मध्य खंड कथा ये न अमृत तेरा भांड, ये कथा सुनीले घुचे अंतरा पाषाण। एई मत गौर चंद्र नवद्वीप माझे, कीर्तन करे न सब भक्त समाजे। यथा यथा स्थाने सब पार्षद जन्मिला, अल्पे अल्पे सबे नवद्वीपे राइला। सबे जानी लेना ईश्वरेरा अवतार, आनंद स्वरूप चित्ता हईला सबार। प्रभुरा प्रकाश देखी वैष्णव सकल, अभय परमानंदे हईला विवल। तो वहां में चेतना प्राप्त होने पर माता जब होश में आती है तो तुरंत वो अपने केशों को बांधती है, अपने बाल जो उनके खुल गए थे उनको बांधती है और बिना कुछ बोले वो घर के भीतर आकर बैठकर रोने लगी। वो बड़ी लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगी और प्रेम में परिपूर्ण होकर कांपने लगी और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ईशान ने ही सारे घर का परिष्कार किया, सारे घर के में जो कुछ भी बिखर गया था उसको साफ सुथरा करके वापस पहले जैसे किया और इसके बाद उन्होंने अवशिष्ट प्रसाद का भोजन किया। जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने जो प्रसाद छोड़ा था उसको उन्होंने पाया और फिर ईशान ने सर्वदा आई की सेवा की थी। वस्तुतः चतुर्दश लोकों में वे भाग्यवान हैं। तो ईशान जो है वो बहुत ही भाग्यवान है क्योंकि उसने इस तरह आई की सेवा की। इस तरह वहाँ अनेक प्रकार के कौतुक प्रतिदिन होने लगे, जिन्हें मर्मी भृत्य के अतिरिक्त जो जान सकता था, जो तत्व को समझता था, उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जान पाया। मध्य खंड की जो कथा है वो अमृत का कलश है, अमृत भांड, अमृत का कलश जैसा है। इस कथा को सुनने से अंतर का पाखंड भाव दूर हो जाता है और इस प्रकार गौरचंद्र नवद्वीप में सारी भक्त मंडली को साथ लेकर कीर्तन करने लगे। जिन पार्षदों ने अलग अलग स्थानों पर जन्म लिया था वे सभी एक के बाद एक नवद्वीप में आ गए। यानी सबको कहाँ मिलना था, सबने अलग अलग गांव में अलग अलग स्थानों पर जन्म लिया था,
उन स्थानों को पवित्र कर दिया अपने जन्म से, और अब सबके मिलन का वक्त आया है श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो 1 बाय 1 एक एक करके सभी पार्षद भगवान के नवद्वीप में आ गए और गौर हरि से उनका मिलन हुआ, जिससे कि वो संकीर्तन के लिए, जिस संकीर्तन के लिए महाप्रभु का ये अवतार हुआ है, उसमें वो उनका योगदान देने के लिए आ मिले। ईश्वर के अवतार को सभी ने जान लिया था, सबको पता चल गया था कि महाप्रभु ईश्वर है, कृष्ण है। सभी का हृदय आनंद स्वरूप हो गया था। प्रभु के प्रकाश को देखकर सभी वैष्णव निर्भय होकर परम आनंद में विवल रहते थे। ईशान प्रभु के घर के भृत्य थे, यानी सेवक थे, और उन्होंने इधर उधर फैले अन्न को, तो ईशान जो था वो महाप्रभु के सेवक थे, घर में सब काम करते थे। तो इस तरह ईशान ने सारा इधर उधर फैला हुआ अन्न आदि को इकट्ठा करके गृह का पूर्ण परिष्कार किया। घर को पूरी तरह सफाई करते हैं, और ईशान के भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। उन्होंने प्रभु की जननी के सेवा कार्य में अपना सारा जीवन बिता दिया था, यानी वो काफी समय से उनके साथ थे और माता सच्ची की सेवा करते थे, यानी घर में सागर का जो सारा काम करते हैं, मेड सर्वेंट होते हैं, उस तरह वो उनके घर में थे और माँ सच्ची की हमेशा सेवा करते थे। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात भी भृत्य ईशान अपने प्रभु की जननी और प्रभु की पत्नी की सेवा का सौभाग्य पाकर जगत के धन्य भृत्य गणों में भी परम धन्य अथवा धन्याति धन्य हुए थे। इस तरह वो हमेशा महाप्रभु यानी सच्ची माता और लक्ष्मी जी की सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त था। मर्मी भृत्य मूर्ख आध्यात्मिक प्राकृत ज्ञान संपन्न लोग सेवा रहित होकर भोग बुद्धि से इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। वे सब केवल बाहरी जगत में झांकने की क्षमता रखने के कारण रहस्यात्मक सत्य के उद्घाटन में असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमें अपने आसपास मिल जाएंगे। वो भगवान की बातें, उनको क्या लगता है कि ये सारे ढोंग वगैरह कर रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है भगवान की बातें। उनका सारा समय निंदा वगैरह करने में निकल जाता है, दूसरों के साथ कंपटीशन करने में निकल जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो ऐसी अंतरंग बातें उनको समझ में नहीं आती है। इस तरह जो रहस्यमय सत्य के उद्घाटन में वो असमर्थ रहते हैं। अंतरंग सेवक गण ही भाम्य जगत की धारणाओं पर विमुक्त हुए बिना प्राकृत प्रस्ताव में अंतर्हित सत्य को उपलब्ध करने में समर्थ होते हैं। जो भगवान के अंतरंग सेवक हैं वही भगवान के इस अलौकिक जो लीला है उसको समझ सकते हैं। जड़ देश काल पात्र में भगवान और भागवत पार्षद आबद्ध नहीं रहते। इसकी जानकारी देने के लिए अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जातियों के बीच, अलग अलग देशों में विभिन्न समयों पर भागवत भक्तगण जन्म ग्रहण किया करते हैं। वे किसी भी स्थान पर, जिस किसी भी काल में, किसी भी भाव से प्रकट क्यों ना हुए हों, सभी भागवत सेवा तत्पर होकर अद्वैत ज्ञान श्री चैतन्य देव की सेवा में नियुक्त होते हैं। महाप्रभु एवं पार्षद गणों के हृदय का पारस्परिक भाव एवं व्यवहार। प्रभु सबारे देखे प्राणे रसमान, सबे प्रभु रा परिषेदारा प्रधान, वेदे यारे निरवधि करे अनवेशन, से प्रभु सबारे करे प्रेम आलिंगन, निरंतर सबार मंदिरे प्रभु आए, चतुर्भुज शतभुज आदि विग्रह देखाए, शने आए गंगादास मुरारीरा घरे, आचार्य रत्नेरा शने चले ना मंदिरे, निरावधि नित्यानंद ठाके न संहति, प्रभु नित्यानंदेरा विच्छेद नहीं कति। प्रभु अपने सभी पार्षदों को अपने प्राणों के समान देखते थे। प्रभु के पार्षदों में सभी प्रधान थे, जिन प्रभु का अन्वेषण वेद निरंतर करते रहते हैं, यानी जिन प्रभु की स्तुति वेद हमेशा निरंतर
गाते रहते हैं, वे ही प्रभु प्रेम से सबका आलिंगन किया करते थे। प्रभु सभी के घरों में निरंतर जाते रहते थे और सभी को अपने चतुर्भुज, षटभुज आदि स्वरूप दिखाया करते थे। वे क्षण भर में गंगादास मुरारी के घर में चले जाते तो एक क्षण में आचार्य रत्न के मंदिर में पहुंच जाते। नित्यानंद तो सब समय उनके साथ रहते थे। प्रभु और नित्यानंद के बीच कभी भी विच्छेद नहीं होता था, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होते थे। प्रत्येक भक्त अपने हृदय की सभी प्रवृत्तियों के द्वारा सर्वतोभाव से प्रभु की सेवा करता रहता था। जितने भी उनके पार्षद थे, प्रभु भी उन सब की सेवा ग्रहण करते हुए प्रत्येक को अपना प्रियतम मानते थे। ऐसा परिच्छन आच्छादित चेतन संपन्न जीवों के प्रति प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री चैतन्य चंद्र के अवतारी होने का प्रचार निरंतर होता रहा है। प्रत्येक भक्त ही अपने अपने रस से भगवत सेवा में अपने को यथोचित नियुक्त करके भगवान के पूर्ण प्रीति का पात्र बनता है। सबका भाव अलग होता है। भगवान की सेवा करते वक्त हम सब अलग अलग भाव से भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। भगवान मुझे जितना प्यार करते हैं उतना और किसी को नहीं करते। एक की प्रधानता दूसरे की अप्रधानता हेतु जो विषमता जगत में ईर्ष्या को उत्पन्न कराती है, वैसी विचारधारा शुद्ध भक्त गणों के बीच अपना स्थान नहीं बन पाती। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं कि भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इस कारण दो भक्तों के बीच में कोई ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि हर भक्त ये सोचता है कि भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं। चिन्मय वृत्ति द्वारा भगवान हर समय ही आकर्षण और अनुशीलन की वस्तु होते हैं। सारा चेतन जगत सेवा तत्परता से सर्वश्रेष्ठ एकमात्र जिनका अनुसंधान किया करता है, वे ही सेव्य भगवान इसके बदले में सभी को अपना प्रेम भाजन मानकर प्रीति पूर्वक आलिंगन द्वारा उनके मनोरथ को पूर्ण किया करते थे। तो महाप्रभु जो है सबका आलिंगन करते थे, सब अपने भक्तों को वो प्रेम देते थे और प्रेम से उन सबका आलिंगन भी करते थे। और सारे उनके जो भक्त थे वो हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त चारों भुजाओं को धारण करके महाप्रभु ने अनेक भाग्यवान व्यक्तियों को अपने नारायण स्वरूप का भी दर्शन कराया और किसी किसी का तो अपना षटभुज, श्री राम की दो भुजाएं, श्री कृष्ण की दो भुजाएं एक साथ मिलकर षटभुज रूप हुआ। नरसिम्हा के दाएं हाथ में भक्त वात्सल्य एवं बाएं हाथों में नाखूनों के द्वारा भक्त द्वेषी का विदारण, रामचंद्र के धनुर्बाण युक्त दो हाथों से भोगी संप्रदाय की प्रतिष्ठा आशा का संहार एवं कृष्ण के दोनों हाथों में मुरली के द्वारा प्रेम भाजन जनों को अपनी ओर आकर्षण, इन तीनों लीलाओं का एक ही अवतार में प्रदर्शन करने के लिए श्री गौर सुंदर ने षटभुज रूप को दर्शाया था। तो किसी किसी समय उनके षटभुज रूप में धन की अभिलाषा, प्रतिष्ठा की आशा एवं काम भोग की तत्परता के समापन के हेतु दूसरी कथाएं भी प्रकाशित हुई हैं। यानी अलग अलग तरह से उनके षटभुजा को ग्लोरीफाई करते हैं और उसको बताते हैं। राम की दोनों भुजाओं में धनुर्बाण, कृष्ण की दोनों भुजाओं में मुरली एवं चैतन्य देव की दोनों भुजाओं में हम दंड और कमंडलू के दर्शन करते हैं। इससे राम की कनक लंका विध्वंसी दो भुजाएं, ब्रजेंद्र नंदन की रति लोलुप प्रेममयी मदन विध्वंसी मुरलीधर दो भुजाएं और जीवों की कामिनी आहारन चेष्टा रूप प्रतिष्ठा आशा नष्ट करने वाली दो भुजाएं, अद्वैय ज्ञान के पथ से अलग नाना प्रकार के मतवादों और पथों के पथिक गणों को भक्ति से विमुख कराकर जिन्होंने जगत में कुतर्क जंजाल के उपस्थित किया था, श्री गौर प्रभु के एक हाथ में दंड धारण द्वारा उस जंजाल से घिरे लोगों को दंड दिया है
और दूसरे हाथ में प्रेम रस भाजन स्वरूप कमंडलू को धारण करके उन्होंने आध्यात्मिक प्रतिष्ठा की अभिलाषी मनुष्यों के कर्तव्य मूल छल छद्म को उन्मूलित किया है। यानी उनके हाथ में जो एक दंड रिप्रेजेंट क्या करता है कि उन्होंने उन लोगों को दंड दिया है जो भगवान से विमुख करते हैं संसार को, और दूसरे हाथों में उनके कमंडल है जो उनके भक्तों को प्रेम प्रदान करता है। और जो छल है, जो कर्तव्य मूल यानी जो छल और छद्म है, जो गलत लोग हैं उनको उन्मूलित करता है, उनको खत्म करता है। परम उत्कृष्ट विचारों और कार्यों के प्रदर्शन के लिए हर समय नित्यानंद के साथ महाप्रभु के अवस्थान की लीला प्रदर्शित हुई है। नित्यानंद स्वरूपेरा बाल्य निरंतर सर्वभावे आवेशिता प्रभु विश्वंभर मत्स्य कुर्म वराह वामन नरसिंह भाग्य अनुरूप देखे जड़ नेरा भृंगा कोना दीने गोपी भावे करे न रुदन कारे भले रात्रि दिन नाही कसमरन कोना दीना उद्धव अक्रूर भाव हया कोना दीना राम भावे मदिराया छाया कोना दीने चतुर्मुखा भावे विश्वंभर ब्रह्मास्तव पड़ी पड़े पृथ्वी ऊपर कोना दीने प्रहलाद भावे ते श्रुति करे एही मता प्रभु भक्ति सागरे विहरे देखिया आनंदे भासे सची जगन माता बागीराए पुत्र पाछे एही मना कथा आई भले बाप गिया करा गंगा स्नान प्रभु बोले बाला माता जया कृष्ण राम यथा किछु करे सची पुत्रेरा उत्तरा कृष्ण भई किछु नहीं भले विश्वंभरा आचिंत्य आवेश से बुझन न आए यखन ये हया से अपूर्व देखाए। श्री नित्यानंद स्वरूप स्वभाव से निरंतर बाल्य भाव में अवस्थित रहते थे। यानी नित्यानंद प्रभु का जो स्वभाव था वो बालक के समान था और विश्वंभर प्रभु सभी भावों से आवेशित रहते थे। उनके श्री चरणों के ब्रह्म रूपी भृत्यगण यानी उनके जो पार्षद हैं, जो दास हैं, अपने भाग्य के अनुसार उनमें मत्स्य कूर्म जिसका जैसा भाव था, जिसकी जैसी भक्ति थी, यानी जो भी वैष्णव जन थे, कोई उनमें मत्स्य के अवतार को देखता, कोई उनमें कूर्म के अवतार को देखता, कोई वारा को देखता, कोई वामन को, कोई नरसिम्हा को, इत्यादि रूपों का वो दर्शन करते रहते। किसी किसी दिन वे गोपी भाव में आकर रोते रहते। उस समय वो दिन रात किसे कहते कि इसका भी कुछ स्मरण उन्हें नहीं रहता था। यानी जब वो गोपी भाव में होते महाप्रभु, तब उनको किसी बात का स्मरण ही नहीं रहता। किसी किसी दिन उद्धव और अक्रूर के भाव में उनमें दिखाई देते थे, तो किसी किसी दिन वो बलराम के भाव में आकर मदिरा मांगने लगते थे। किसी किसी दिन वो चतुर्मुख ब्रह्मा के भाव से आवेशित होकर वे ब्रह्मस्तव पढ़ते हुए पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ते थे, जैसे ब्रह्मा जी ने स्तव पढ़ा था गिर के लोटपोट होकर। तो किसी किसी दिन वो प्रहलाद के भाव में स्थित होकर स्तुति करते रहते थे, प्रहलाद महाराज की तरह। और इस प्रकार प्रभु जो है वो निरंतर भक्ति के सागर में ही डूबे रहते थे, क्योंकि ये अवतार में वो भक्त बने हैं। तो जितने भी उनके भक्त हैं उन सब के भाव में वे भाव उनके अंदर प्रवेश होता और वो उस भाव में आ जाते। ये सब कुछ देखकर जगन माता सची माता सदा आनंद में विभोर रहती थी। केवल एक बात उनके मन में अवश्य उभरती रहती थी कि कहीं मेरा पुत्र घर से चला ना जाए, क्योंकि उनका बड़ा पुत्र चला गया था। तो प्रभु कहते हैं माता जय कृष्ण राम कहो। तो उनके मन में ये भय लगा रहता था कि कहीं चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई भी उनको छोड़कर ना चला जाए। तब निमाई क्या कहते हैं कि माता जय कृष्ण राम बोलो, यानी हरि नाम करो। सची देवी जो कुछ भी कहती थी उसके उत्तर में विश्वंभर क्या कहते, कृष्ण के अतिरिक्त उनके मुख से कुछ नहीं निकलता था। वो आवेश अचिंत्य था, उसको समझा नहीं जा सकता था। प्रभु जब जिस रूप को अपनाते थे उसी रूप में वे अपूर्व दिखाई देते थे।
जिस भी रूप में वो अपना लेते थे उसमें वो एकदम एक्सट्रीमली बहुत सुंदर लगते थे, उनके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। महाप्रभु मर्यादा मार्ग के उपासनीय तत्व के रूप में विभिन्न वैकुंठों के वैकुंठपति समूह एवं मत्स्य, कूर्म, वामन, नरसिम्हा, राम आदि नैमित्तिक परम व्योम पति समूह के रूपों में भागवत भक्तों की योग्यता अनुसार अपना भागवत भक्ति की योग्यता अनुसार वो अपना स्वरूप प्रदर्शित करने लग पड़े। विष्णु की विभिन्न मूर्तियों का दर्शन करके भेद बुद्धि विशिष्ट व्यक्तिगण उनमें देवांतर की कल्पना ना किया करें। इसी को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भगवान ने विभिन्न प्रकार के स्तावकों सेवकों की रुचि भावना के अनुसार अपने नित्य विग्रह समूह को प्रदर्शित किया था। यानी जिस रूप में भगवान के जो भक्त होते हैं, जिस रूप में भी भक्त भगवान की पूजा करते हैं, उसी रूप में भगवान ने उनको दर्शन किया। इस तरह उन्होंने सबको अलग अलग स्वरूप में दर्शन किया ताकि कोई उनको एक विशिष्ट रूप में बांध ना दे। सबको ये पता होना चाहिए कि वो ही अवतारी हैं और उनसे ही सब अवतार आते हैं। इस तरह भागवत उपासना का परित्याग करके कनक कामिनी प्रतिष्ठा के लोभ में जो सब मानव भगवान के अनित्य रूप की कल्पना करके अपने भोगों के चरितार्थता का आस्फालन गर्व किया करते हैं, उनको उससे मुक्त करने के लिए ही भगवान निमित्त का जल अपनाकर प्रपंच में अपनी नित्य मूर्तियों के प्राकट्य द्वारा अवतरण लीलाएं प्रदर्शित करते रहते हैं। अवतारी श्रीमन महाप्रभु ने उन सभी नित्य लीलाओं का प्राकट्य अलग अलग नित्य सेवक गणों में प्रकाशित होकर उन लोगों की आत्म विद्या की पराकाष्ठा लीला के रूप में प्रदर्शित हुआ था। इस तरह उन्होंने सब अपने अलग अलग भक्तों को अपने अलग अलग विभिन्न अवतारों के दर्शन करवाए थे। किसी समय मधुर रति के आश्रय में उपासना करने वाले उपासकों के अनुगत जनगण के निकट उन्होंने गौरांग महाप्रभु ने गोपी भाव की चेष्टाओं को प्रदर्शित करते समय दिन रात बहमिश नीति के अभाव का प्रदर्शन करके माथुर वीरा आदि लीलाओं का प्रदर्शन किया था। जो लीलाएं उन्होंने ब्रजेंद्र नंदन के रूप में की थी, उन लीलाओं का उन्होंने प्रदर्शन किया। इस तरह जब भी वो गोपी भाव में होते तो सारी सारी रात काफी दिनों तक वो उसी भाव में अवस्थित रहते। किसी समय अक्रूर के विचार से शुभित होकर गोपीजनों के भाव में विभावित रहते थे और किसी समय यानी वो अक्रूर से नाराज होकर, जिस तरह अक्रूर कृष्ण को ले गए, फिर क्योंकि अक्रूर उनको कृष्ण से दूर कर गए थे तो गोपियां उनसे नाराज थी, तो गोपियों का जो भाव था उस समय कभी कभी वो उस भाव में रहते। किसी समय वो उद्धव के द्वारा दिए गए आश्वासन वाक्यों से थोड़ा सा धीरज धारण करते, किंतु दूसरे ही क्षण उच्छृंखलता में विप्रलंभ पर अधिरूढ़ महाभाव का प्रदर्शन करने लगते। विप्रलंभ भाव का प्रदर्शन करते यानी कृष्ण के विरह का प्रदर्शन करते। किसी समय अपने को वो रोहिणी है यानी बलराम जी समझते, रोहिणी का पुत्र बलराम रोहिणी, तो इस ऐसे समझकर वो मदिरा पान की अभिलाषा करते जैसे बलराम जी ने लीला की थी। इससे किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने अंतर शक्तो बहिर्शैवा सभायम वैष्णव मता इस विचार की शिक्षा भक्तगणों को दी है। विष्णु की विभिन्न लीलाएं केवल सेव्य वस्तु के एकमात्र अधिकार के अंतर्गत है। इसकी जानकारी देने के लिए एवं आश्रय जाति विभिन्न अंशों में जीव समूह नित्य अवस्थित है। इस बात के उपदेश प्रसंग में श्री गौर अवतार में श्री कृष्ण चंद्र ने जो जो लीलाएं प्रदर्शित की हैं, वे विषय एवं आश्रय के वैचित्र प्रदर्शन मात्र हैं। इनसे कोई उनको आश्रय जाति विभिन्न अंश ना समझ बैठे। तो वो भगवान है, हम सब जो जीवात्मा भगवान पर निर्भर हैं, तो हम क्या हैं, हम उनके आश्रय हैं। लेकिन कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने विभिन्न अवतारों के दर्शन कराए, जिससे
कि कोई उनको गलत ना समझ बैठे कि वो भी आश्रय जाति के हैं। नहीं, भगवान ही है, वो आश्रय जाति के नहीं है, यानी हम उनके आश्रय हैं, वो आश्रय जाति में नहीं आते। इस तरह इसलिए ही श्री रूपा गोस्वामी के अनुगत जनों ने विशेष रूप से सतर्क किया है। श्री रूप गोस्वामी के अनुगत जनों का विरोध करने वाले साहित्यिक संप्रदाय जड़ कार्यों के विनोद में व्यस्त रहने के कारण श्री गौर का अनुगत्य से विक्षिप्त होकर श्री गौर के निज जनों का विरोध करने लगते हैं, और श्री चैतन्य देव ने उस प्रकार के अमंगल के निराकरण के लिए अपनी लीलाओं में अलग अलग प्रतिद्वंदी भाव समूहों का प्रदर्शन किया है। बद्ध जीव वामन के द्वार चंद्रमा को छूने के प्रयास की भांति उच्च श्रृंखल होकर अपने को अथवा उसकी अपनी जाति के विभिन्न अंश स्वरूपों जीवों को भगवत अवतार कल्पित न किया करे। इसका निषेध करने के लिए ही आचार्यों के निजी स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए विषय एवं आश्रय विग्रह की परस्पर वास्तविक रूप से सेव्य और सेवक भाव विन्यास क्रम से सजाई लीलाएं प्रदर्शित की गई हैं। तो भाव यही है कि हम कहीं इन लीलाओं को देखकर ये ना सोचें, क्योंकि महाप्रभु जो हैं वो अपने भक्तों के भाव के आवेश में भी चले जाते थे। तो इससे कोई ये ना सोचे कि वो आश्रय जाती है, यानी वो हम सबकी तरह जीव आत्माएं हैं। श्री चैतन्य देव अपने को श्री ब्रह्म संप्रदाय के परंपरा अनुवर्ती रूप में प्रदर्शित करते हुए वेदानुष्ठावक गणों का मंगल करने की इच्छा से ब्रह्म स्तवों का पाठ किया करते थे और एवं अपने विरिंचित्व के ज्ञापनार्थ लोगों के बीच प्रचार करते थे। तो श्री चैतन्य देव ने अपने आप को ब्रह्म संप्रदाय को फॉलो करने वाला बताया और वो हमेशा ब्रह्मा जी के जो स्तव थे उनका पाठ किया करते थे। किसी दिन गौर प्रभु प्रहलाद की भांति भक्ति के प्रचारक बनकर स्तव आदि किया करते थे। प्रहलाद महाराज की तरह वे भक्ति समुद्र के विभिन्न भाव धाराओं में विचरण लीला का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आश्रय के अनुष्ठानिक भाव समूह की शिक्षा देते थे। उन्होंने ये दिखाया कि आश्रय के विभिन्न अंश स्वरूप जीव समूह विषय जाति उपास्य स्वरूप श्री विष्णु के विग्रह नहीं बन सकते। तो भगवान जो होते हैं वो विषय जाति होते हैं और जीव आत्मा जो होते हैं वो आश्रय जाति होते हैं। तो जो आश्रय जाति है, जो अंश स्वरूप है, यानी जीवात्मा जो होती है वो भगवान का अंश स्वरूप होती है। भले ही वो क्वालिटी में सेम होती है पर क्वांटिटी में अंश है उनका बहुत छोटा है, तो वो कभी भी भगवान नहीं बन सकते, यानी वो विषय जाति के विग्रह नहीं बन सकते। विषय वस्तु इस कृष्णा, आश्रय वस्तु इस जीवात्मा। प्रभु के विभिन्न उन्माद जैसे भाव समूह को देखकर जगन माता सची देवी आनंद में निमग्न हो गई, परंतु मन ही मन वे उद्विग्न रहती थी, उनको भय लगा रहता था। इसका कारण ये आशंका थी कि प्रभु कहीं घर को त्याग कर ना चले जाए। जब कोई आवेश प्रभु में उपस्थित होता था तब वो पहले कभी दिखाई ना दिए जाने के कारण अपूर्व जैसे लगता था और उसे साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाते थे। मैंने ऐसा कभी पहले किसी के साथ हुआ नहीं, पहले कभी किसी ने ऐसा आवेश कभी किसी में देखा नहीं। इसलिए प्रभु में जब कोई आवेश उत्पन्न होता था तब क्या होता था, वो एकदम अपूर्व लगता था। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, किसी ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। इसलिए जो साधारण व्यक्ति होते थे वो उसको समझ नहीं पाते थे। वे सब आवेश उनके चिंतन राज्य के परे की वस्तु होकर रह जाती थी, यानी उनका दिमाग उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकता था। जो कुछ भी वो देख रहे थे भगवान के इस आवेश को समझ पाना उनके बस की बात नहीं थी। एक दिन आशी एक शिवेरा गायन, डम्बुरा बाजाए गाए शिवेरा का थान। आईला करीते भिक्षा प्रभुरा मंदिरे, गाहे शिवेर गीत बेड़ी नृत्य करे। शंकरे रागुना सुनी प्रभु विश्वंभर,
हईला शंकर मूर्ति दिव्य जटाधर, एकालंबे उठे तार कांधेरा ऊपर, ओंकार करिया बले मुई से शंकर, केहा देखे जटा शिंगा डमरू बजाए, बोल बोल महाप्रभु बले सदाए, से महापुरुष यथा शिव गीत गाइला, परिपूर्ण फलातार एकत्र पाइला, सेईता गाइल गीता निरापराधे, गौरचंद्र आरोहण कैला तार कंधे, भाम्य पाई ना मिले ना प्रभु विश्वंभर, आपने दिले ना भिक्षा झूली रा भीतर, सितार्थ हैया से पुरुष चालीला, हरिध्वनि सर्वगणे मंगल उठिला, जया पाई उठे कृष्ण भक्ति रा प्रकाश, ईश्वर सहित सर्वा दासे रा विलास। तो एक दिन कोई शिव गायक आया और वो डमरू बजाते हुए शिव जी की महिमा गाने लग गया। महाप्रभु के घर में वो भिक्षा करने आए थे। तो पहले ऐसे लोग आते थे, घर में भिक्षा मांगते थे, जो अभी हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हम में से बहुत लोगों ने ये सब कुछ कभी देखा नहीं है। तो एक दिन कोई शिव जी का जैसे वेश धारण करके आया, डमरू बजाते हुए शिव जी की महिमा गाने लगा, और वो आकर महाप्रभु के घर में भिक्षा कर रहा था, यानी भिक्षा मांग रहा था। तो वे शिव के गीत गाकर घूमते हुए नृत्य करने लगे। शंकर के गुणों को सुनकर विश्वंभर प्रभु दिव्य जटाधारी शंकर रूपी हो गए, यानी उनके अंदर शिव जी प्रकट हो गए, और वो जटाधारी शंकर रूप हो गए तथा एक छलांग लगाकर जोर से वो उन्होंने छलांग लगाया, और शिव गायक वो जो शिव जी के महिमा गा रहा था उसके कंधों पर ही चढ़ गए और हुंकार करते हुए बोले कि मैं ही शंकर हूँ। किसी ने उनमें जटा सिंगा आदि को देखा, तो किसी ने देखा कि वह डमरू बजा रहे हैं, और जिसके अंदर जिस अनुरूप में भक्ति है, जिसका जितना अधिकार है, उसको उस रूप में वो दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि भगवान ही सब अवतारों के अवतारी हैं, उनसे ही सब अवतार आते हैं। तो इस तरह जो शिव जी का भक्त होगा उसको उसमें शिव जी नजर आ रहे हैं। कोई देख रहा है कि वो डमरू बजा रहे हैं, कोई देख रहा है कि उनके जटा है, सिंगा है, और इस तरह अलग अलग रूप में सबको दर्शन हो रहे हैं। उस समय महाप्रभु निरंतर बोल रहे थे, बोल बोल कहते जा रहे थे। उस महापुरुष ने जीवन भर जितने भी शिव गीत गाए थे उनका परिपूर्ण फल उसको एक साथ आज मिल गया। कैसे मिल गया? महाप्रभु स्वयं उसके कंधों पर बैठे हैं, उसको साक्षात शिव जी के जितनी महिमा गाई थी उसको साक्षात शिव जी के दर्शन हो गए। उन्होंने बिना अपराध के ही गीत गाए थे, यानी शुद्ध महिमा गाई थी, कोई अपराध नहीं था, कोई धन इकट्ठा करने की इच्छा नहीं थी। उसी के फलस्वरूप भगवान गौरचंद्र ने स्वयं उनके कंधों पर आरोहण किया, और वहां में चेतना प्राप्त होने पर जब उनको थोड़ा वो नॉर्मल होते हैं, तब क्या होता है, प्रभु विश्वंभर नीचे उतरे उसके कंधों से और अपने ही हाथों से स्वयं उसकी झोली में भिक्षा प्रदान की, और वे महापुरुष कृतार्थ होकर चले गए। उपस्थित सभी भक्त मंडली के मध्य में मंगलमय हरिध्वनि उठने लगी। जय ध्वनि होने से कृष्ण भक्ति का प्रकाश प्रस्फुटित होने लग गया, और ईश्वर के साथ उनके सभी दासों का विलास दिखाई देने लगा।